वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 13 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए पढ़ेंगे पार्ट को। मुंबई यानी मुंबई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आजाद कर दें उतना ही अच्छा। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। यह सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झाबेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। झाबेर भाई किसान थे। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना है। उनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया। बहुत दवा दी गई पर ठीक ना हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में धसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। सलाख गर्म की गई, किंतु किसी में यह साहस न होता था कि गर्म सलाख को फोड़े में धसाए। भय यह था कि कहीं आंख में ना लगे। इस पर बल्लभ ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है, और फिर स्वयं ही उसे लेकर फोड़े में धसा दिया। बालक के इस साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि यह बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाडियाद स्कूल में मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुख्तारी परीक्षा पास करके गोधरा में मुख्तारी करने लगे। कुछ समय बाद वल्लभ भाई वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहां वह रहते थे वहां से पुस्तकालय 11 मील दूर था। वह नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर ही वहां से उठते। अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप वह उस वकालत की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। इस पर उन्हें 50 पौंड का पुरस्कार भी मिला। विदेश से लौटकर वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वह गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। सर्वप्रथम वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई के प्रयासों के फलस्वरूप गैरकानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में फैल गया। सन 1927 में बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांवों में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। अंग्रेज सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किए। गरीब किसानों के घरों के ताले फौज के जरिए तुड़वाकर सामान जब्त करके मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की गई, पर सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा ना हुई। हजारों लोग जेल गए। उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर न झुकाया। यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को
उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था और न जब्त की गई जायदाद की कोई नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी। महीनों तक यही हाल रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। वह गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद में और 500 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उसके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में ही काटे। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र विरोध हुआ। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने बाद रिहा कर दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में वह फिर गिरफ्तार किए गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वह भी छोड़े गए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आई। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन सभी पर काबू पा लिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था देसी रियासतों का एकीकरण। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देसी रियासतों को यह आज़ादी दे दी गई कि वह चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया और लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो हमने अभी चैप्टर की रीडिंग कर ली है। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे, ठीक है, और वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे, यानी कि शब्दार्थ देखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वाइस ब्रेनर को इस वीडियो को लाइक कर दें। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से मुंबई में उनका निधन हो गया। भारत निर्माण में सरदार वल्लभ भाई के अविस्मरणीय योगदान के कारण 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। तो देशभक्त यानी देश के प्रति प्रेम तथा भक्ति का भाव रखने वाला लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को उनके साहस एवं मन की दृढ़ता के लिए लोगों को द्वारा दी गई उपाधि बेगार प्रथा एक सामाजिक बुराई जिसमें बिना पारिश्रमिक के दिए लोगों के श्रम का शोषण किया जाता था। सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह होता है। अपव्यय यानी फिजूल खर्ची। जुर्माना यानी दंड होता है। नासूर वह घाव जो जल्दी भरता नहीं। गैर कानूनी नियम या विरुद्ध। जायदाद संपत्ति होती है। जनसेवा जनता की सेवा निरंतर लगातार। बोध प्रश्न पे आ गए हैं, उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हमने अभी पढ़ा था वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेज सरकार द्वारा लगान की दर बढ़ाने के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ। बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार क्यों झुकी? तो उत्तर लिखेंगे, बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार के खजाने में कौड़ी भी ना गई। जब्त किए हुए सामान को उठाने को ना मजदूर मिले और ना ही नीलामी में बोली लगाने वाले मिले। अंततः सरकार झुक गई। वल्लभ भाई पटेल की देश की सेवा की सबसे बड़ी देन क्या है? हमने अभी पढ़ा था, वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन 600 देसी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण किया जाना है। पटेल जी के उस कथन को लिखिए जिसे उन्होंने बम्बई यानी मुंबई में की सभा में कहा था, या जिसे उन्होंने अपने 75वें जन्म दिवस पर कहा था। तो लिखेंगे पहला उत्तर। तो पहला है, मुंबई की एक सभा में सरदार पटेल ने कहा था, अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आजाद कर दें उतना ही अच्छा। यदि देर की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। उन्होंने 75वें जन्म दिवस पर सरदार पटेल ने कहा था, सॉरी, अपने 75वें जन्म दिवस पर सरदार पटेल ने कहा था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। पाठ क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पाठ को कितने अनुच्छेदों में लिखा गया है? प्रत्येक अनुच्छेद की मुख्य बात एक एक वाक्य में लिखिए। तो इस पाठ को 14 अनुच्छेदों में लिखा गया है। पहला है, मुंबई की सभा में वल्लभ भाई पटेल की अंग्रेजों को चेतावनी। व्यक्तिगत जानकारियां जैसे जन्म और माता पिता। तीसरा है, सरदार पटेल के बचपन की घटना, साहसिक कार्य। चौथा है, शिक्षा दीक्षा। पांचवा अनुच्छेद है, पढ़ाई के पश्चात व्यवसाय। छठा अनुच्छेद है, बड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व। सातवां है, बारदोली सत्याग्रह। आठवां है, अंग्रेजी सरकार की हार। नवा है, नमक सत्याग्रह में भाग तत्पश्चात जेल भेजे गए। 10वां है, भारत छोड़ो आंदोलन में जेल। 11वां है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम गृह मंत्री। 12वां है, देसी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। 13वां है, निधन एवं निधन के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित। 14वां है, 75वें जन्म दिवस पर राष्ट्र के नाम संदेश। ठीक है, तो ये चैप्टर जो पूरा है 14 अनुच्छेदों में लिखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक अनुच्छेद के वो एक सेंटेंस यानी एक वाक्य के रूप में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, सोच विचार बताइए। बेगार प्रथा क्यों बुरी थी? उसका उत्तर लिखेंगे, बेगार प्रथा से कार्य करने वालों को कुछ नहीं मिलता था। दूसरे जो कुछ नहीं करते उन्हें लाभ होता था। अंततः यह कर्मशील व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथा थी। नेक्स्ट खा है फोर्थ का, नमक कानून क्यों तोड़ा गया? तो उत्तर लिखेंगे, देशवासियों को नमक जैसी जरूरी और सस्ती वस्तु के लिए बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता था। पांचवा है, भाषा के रंग। नीचे दिए गए वाक्यों में पर्याप्त क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो पहला वाक्य यहाँ लिखा है, वह निरंतर बढ़ता जा रहा था। दूसरा है, वल्लभ भाई ने काम बड़ी लगन से किया। तीसरा है, उनका नाम सारे भारत में तेजी से फैला। तो पहले में हमारा आएगा निरंतर, तो हम अलग से लिख लेंगे। दूसरे में आएगा बड़ी, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। तीसरे में आएगा तेजी। अब तीनों को एक साथ अलग करके लिख लेंगे। निरंतर, इसमें है बड़ी और इसमें है तेजी। ठीक है, तो वाक्य और क्रिया विशेषण शब्द हमने अलग करके लिख दिए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, वाइस ट्रेनर को सब्सक्राइब कर ले, यूं ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, पांचवे का खा है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। जैसे वह जोर जोर से बोल रही थी, वह जोर जोर से बोल रही थी। इसमें जो जोर जोर है वह क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। तो हमें इन जो वाक्य दिए गए हैं इनमें क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। तो बढ़ाएंगे, लड़का डैश डैश बोल रहा था, तो जोर जोर से बोल रहा था। शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़ थर थर कांपने लगा, तो थर थर हो जाएगा। धावक एकाएक रुक गया, तो एकाएक यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। राहगीर डैश डैश थक गया, बहुत थक गया।
तो बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण शब्द। 5 में का गा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साहस से युक्त व्यक्ति तो साहसी होता है, लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला पुरुष तो लौह पुरुष होता है, वकालत करने वाला तो वकील होता है, अनाप शनाप व्यय करने वाला अपव्ययी होता है, जरूरी कार्यों के लिए व्यय करने वाला मित व्ययी होता है। ठीक है, तो हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर घ पे 5 में के। नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला शब्द है सत्याग्रह। देखते हैं सत्याग्रह पे। तो सत्याग्रह महान व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। दूसरा है आंदोलन। तो आंदोलन को लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन ने सरकार की जड़ें हिला दी। नेक्स्ट लिखेंगे सूझबूझ। इस पे लिखेंगे वल्लभ भाई ने रियासतों के एकीकरण में सूझबूझ से काम लिया। नेक्स्ट लिखेंगे परिश्रम पे। सरदार पटेल कठिन परिश्रम और कठोर अनुशासन की मूर्ति थे। नेक्स्ट लिखेंगे सेनानी पे। सेनानियों की सेवा देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, सफलता पे लिखेंगे साहस धैर्य और कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इनको लिख लेंगे। वीडियो आगे बढ़ा रही हूँ। 5 में का इंग्या है, नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों की बर्तनी ठीक कीजिए। तो ये अनुशासन, स्वराज, सत्याग्रह, अंतरराष्ट्रीय, रंगना, श्रृंगार और स्वतंत्रता, ये कैसे हैं, गलत लिखे हुए हैं, इनको हमें सही करके लिखना है। तो आइए लिखते हैं एक करके। अनुशासन, स्वराज्य, सत्याग्रह, अंतरराष्ट्रीय, रंगना, श्रृंगार, स्वतंत्रता। अब 5 में का चा है, नीचे दिए गए कथनों को शुद्ध करके लिखिए। ये वाक्य तो दिए गए हैं लेकिन ये सही नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य हैं। तो आइए इनको ठीक करके लिखेंगे। उनकी स्वास्थ्य रहता था ठीक नहीं, तो ये लिखेंगे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। दूसरे का लिखेंगे सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेना थे। तो लिखेंगे सरदार पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वल्लभ भाई के गैर कानूनी प्रयास से बेगार प्रथा हो गई बंद। सही करके लिखेंगे वल्लभ भाई के प्रयास से गैर कानून बेगार प्रथा बंद हो गई। नेक्स्ट मूव करेंगे। 5 में का छा है, पाठ में ऐसे 5 वाक्य छाट कर लिखिए जिनकी शुरुआत सर्वनाम शब्दों से हुई हो, जैसे वह अपना सारा समय अध्ययन में ही लगाते थे। लिखते हैं सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, मैं, वे, उन्होंने। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सर्वनाम। तो पहला सेंटेंस है, उन्होंने सादा जीवन व्यतीत किया, वे नृत्य प्रति सवेरे उठते थे, वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे, उन्होंने वकालत छोड़कर देश सेवा आरंभ कर दी, उन्होंने गांव वालों को संगठित किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 वाक्य लिख दिए जिनकी शुरुआत सर्वनाम शब्दों से हुई है। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जा है, नीचे दिए गए दो वाक्यों में मिलाकर एक वाक्य बनाइए। जैसे सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, सरकार ने इसे नहीं माना। तो मैंने इसको एक सेंटेंस में बना के यहाँ लिखा है, सन 1929 में लाहौर में की गई पूर्ण स्वराज्य की मांग को सरकार ने नहीं माना। अब हमें एक वाक्य दिया गया है, उनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया, वह बढ़ता ही जा रहा था। अब इसको एक करके लिखेंगे उत्तर। उनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया जो बढ़ता ही जा रहा था। नेक्स्ट है, किसी में साहस ना होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धसाए, भय था कि कहीं आंख में ना लग जाए। एक वाक्य में लिखेंगे इसे, किसी में साहस ना होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धसाए, क्योंकि भय था कि कहीं आंख में ना लग जाए। नेक्स्ट है तीसरा, सरदार पटेल के सामने अनेक समस्याएं आई, उन्होंने बहुत सूझबूझ से सब पर काबू पा लिया। तो लिखेंगे उत्तर इसका, सरदार पटेल के सामने अनेक समस्याएं आई पर उन्होंने बहुत सूझबूझ से सब पर काबू पा लिया। तुम्हारी कलम से, तो सरदार पटेल के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, संक्षेप में लिखिए। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों इसका उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ,
कर्तव्यपरायण, सत्यनिष्ठ आदि बनने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, आपको भी पटेल की तरह ही साहसी बनना चाहिए, कर्तव्यपरायण और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जब ही आप जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। 7वां है अब करने की बारी। देश की आजादी तथा नव निर्माण में हाथ बटाने वाले 10 महापुरुषों के बारे में जानकारी संकलित कीजिए। ठीक है, तो हम देश की आजादी तथा नव निर्माण में हाथ बटाने वाले 10 महापुरुष निम्नलिखित हैं। पहले आपके महात्मा गांधी हैं, दूसरे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तीसरे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, चौथे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पांचवें लाल बहादुर शास्त्री, छठे विनोबा भावे, सी राजगोपालाचारी सातवें हैं, आठवें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नवें जाकिर हुसैन और 10वें मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 10 कौन है? महापुरुष हैं जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण हाथ बटाया। अब है करने की बारी। महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्रकला की कॉपी में बनाइए। चित्र बनाना है हमें किनका? इन 2 महान पुरुषों का। तो पहला हम महात्मा गांधी का चित्र बना लेंगे, दूसरा हम पेंसिल से और रबड़ से पटेल जी का चित्र बना लेंगे। दोनों ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल हैं। आप इजीली एक एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर से ड्रॉ इन्हें कर सकते हैं। अब है मेरे 2 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला सवाल बनाएंगे, सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र क्या था? दूसरा सवाल बनाएंगे, बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे। इस पाठ से मैंने सीखा, मैं करूंगा या मैं करूंगी। तो मैंने सीखा, सरदार पटेल के जीवन से मैंने सीखा कि अगर हम दृढ़ता से किसी उद्देश्य की ओर प्रयास करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं करूंगी या मैं करूंगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं भी दृढ़ता के साथ प्रयास करूंगी या करूंगा। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप एक बैंकर बनना चाहते हैं, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए दृढ़ता के साथ प्रयास करना होगा। तभी आप जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपको जिद्दी बनना होगा अपने उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, जो कि सरदार पटेल ने किया। ये बड़ा ही इंस्पायरिंग पार्ट है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वाइज ब्रेनर के कंटेंट आपको पसंद आते हो, तो आप वाइज ब्रेनर को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।